परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे विराजमान हैं और राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। कल आपने प्रसंग श्रवण किया, ध्रुव जी महाराज ने मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया। उस समय की बात है जिस समय पर लोग 60-60 हजार वर्ष तक तपस्या किया करते थे और मात्र ध्रुव जी ने 6 महीने में भगवान को पा लिया। कैसे और क्यों? कैसे अगर कहूं तो गुरु कृपा से। इतना दृढ़ विश्वास उनको अपने गुरु के चरणों में कि जो मंत्र उन्होंने दिया उस मंत्र के प्रति ध्रुव जी महाराज पूर्ण रूपेण समर्पित हो गए। मंत्र कौन सा? ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को उन्होंने सच्ची निष्ठा के साथ 12 अक्षर मंत्र है ये, और इस मंत्र को जपना वो भी गुरु के बताए हुए मार्ग के द्वारा। गुरु जी ने दिया। बहुत से शिष्य हमें मिलते हैं कि गुरु जी हमने आपका ये पाठ किया, अच्छी बात है, लेकिन साथ में हम ये भी पाठ कर सकते हैं या नहीं? हम ये पाठ करें या नहीं? अब मैं मना क्यों करूं भाई, तुम्हें जो करना है वो करो। लेकिन जो मंत्र गुरुजी ने दिया उस मंत्र के प्रति तुम्हारी सच्ची ईमानदारी होनी चाहिए। काफी लोगों को हम बोलते हैं 10 माला करना, 11 माला करना, कोई कहते 16 करना, कभी 21 करना। अब समय नहीं है तो 1 माला कर ली, 5 माला कर ली, कभी की कभी नहीं की। ये नियम नहीं बनता है। नियम का मतलब है दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए, लेकिन आपको जो गुरुजी ने एक विधि बताई है उसको करते चले जाओ। ध्रुव जी महाराज जब मंत्र जप रहे थे, आंधी आई, तूफान आया, बारिश हुई, तो ध्रुव जी ने ये नहीं सोचा कि चलो कहीं जाके छिप जाता हूं। बस पाठ करते गए करते गए करते गए। उस मंत्र के प्रति इतना दृढ़ विश्वास था और वो तो 24 घंटे खड़े होकर करते रहे। हम तो बैठकर भी नहीं कर पाते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। करते हैं? गुरुजी ने जितनी माला बताई उतनी करते हैं? गुरुजी बताएंगे कुछ, हम करेंगे कुछ। सबसे बड़ी बात है गुरु सिर्फ राह दिखाते हैं, चलना तुम्हें पड़ता है। और जब तक तुम चलोगे नहीं तब तक तुम्हें गोविंद दर्शन संभव नहीं। तभी तो लिखने वालों ने इतनी बड़ी बात लिखी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है, साक्षात परम ब्रह्म। छोटी बात नहीं। अब साक्षात परम ब्रह्म कह रहे तुम 16 माला करो और हम कर रहे हैं 1 माला 2 माला। एक तरफ ब्रह्म से मिलने की इच्छा, एक तरफ भगवान से मिलने की इच्छा, दूसरी तरफ उसी भगवान की बात न मानो, ये उचित नहीं। ध्रुव जी महाराज अभी हैं छोटे लेकिन नियम के बहुत बड़े पक्के। आयु मात्र 5.5 वर्ष की है और जब 6 वर्ष के हुए तो भगवान की गोद में बैठ गए। दूसरी बात, हम ये कहकर भी समय गंवाते रहते हैं, भगवान का भजन कल करेंगे, परसों करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। अभी तो उम्र ही क्या है, भजन करने की उम्र थोड़ी ना है। अरे मैं जानना चाहता हूं उम्र कौन सी होती है भगवान के भजन की? जरा बताइए, सलाह दीजिए मुझे भी, मैं भी उसी आपकी सलाह पर अमल करूं। शायद मेरी भी उम्र हो जाएगी तभी भजन करूंगा। बोलो राधे राधे। कौन सी उम्र होती? बोलिए बोलिए बोलिए।
है? भगवान का भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। जितनी जल्दी कर सकते हो, जितना शीघ्रता से ये बात समझ सकते हो कि मुझे भगवान का भजन करना है, उतनी शीघ्रता से समझ लो। क्योंकि हमारे ब्रज में संत कहते हैं, एक एक श्वास जात लाख लाख हीरा का। आपकी जो एक श्वास निकल गई ना, ये जीवन में दोबारा लौट कर आने वाली नहीं। और मुझे बता दीजिए, आपकी एक श्वास की कीमत कितनी है? बताइए कितनी है? जब कोई अंतिम समय पर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, हम लोग क्या कहते हैं? हमसे कितना भी पैसा ले लो, चाहे जितना धन ले लो, लेकिन महाराज इतनी कृपा कर दो कि इसको बचा लो। क्या कर दो? बोलिए बोलिए, क्या कर दो? बचा लो। लेकिन डॉक्टर साहब बचा पाएंगे? क्यों डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ, डॉक्टर साहब भी बचा पाएंगे क्या? जब वहां से बुलावा आ जाए ना साहब, तो ये तो बगडोना के डॉक्टर हैं, विदेशों का डॉक्टर भी बचा नहीं सकता। बोलो राधे राधे। जब आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जब वहां से बुलावा आएगा ना, लाख कोशिश कर लो तब भी कुछ होने वाला नहीं है। कितने भी MBBS कर लो, कितने भी किसी अच्छे से डॉक्टर के पास चले जाओ, लेकिन आप भूल जाते हो सबसे बड़ा डॉक्टर भी वही है, ऊपर बैठा है। जब कहीं जाते हैं तो डॉक्टर साहब भी कह देते, अरे साहब मेरे हाथ में नहीं, भगवान से प्रार्थना करो। अब डॉक्टर साहब आप मत समझना मैं आप ही की बात कर रहा हूं, मैं तो दुनिया के जहां के सभी डॉक्टरों की बात कर रहा हूं। क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर वो है, उसके हाथ में सब कुछ। जब दवा काम न करे उस समय दुआ काम करती है कि नहीं? जब दवा काम न करे तो दुआ काम करती है, और दुआ अच्छे लोगों को मिलती है। इसलिए मेरे प्यारे, अच्छे बन जाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, सबको सुख प्रदान करो, तो तुम्हें बहुत दुआ मिलेंगी। इतनी दुआ मिलेंगी कि तुम्हें दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दुआ चाहिए तो इसके लिए तुम्हें मीठा बोलना पड़ेगा। कैसे? मीठा बोलना पड़ेगा। तुम्हें अपना कर्म दृढ़ करना पड़ेगा, इतना दृढ़ करना पड़ेगा कि जब करने जाओ तो आनंद आ जाएगा। ध्रुव जी महाराज के जो मात्र 6 महीने में भगवान को पा लिया, उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो गुरुजी ने बताया उस मंत्र को दृढ़ता से करते चले गए, पीछे मुड़े नहीं। आंधी आवे, बारिश आवे, धूप पड़े, दृढ़भीत होकर करते गए। और जब दृढ़भीत होकर करते गए तो मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। जिस जमाने में 60-60 हजार वर्ष लोग तप करते, वहां मात्र 6 महीने में। उसका एक कारण और था, उनकी अल्प आयु, छोटी सी उम्र। किसी किसी का तो बुढ़ापा भी निकल जाता है, लेकिन उम्र नहीं आती भजन करने की। किसी से पूछो भजन करो तो बोले अभी उम्र नहीं है, बुढ़ापे में करेंगे। अरे मेरे भाई, बुढ़ापे में भजन नहीं होता, होता है। बचपन में थोड़ा मोह होता है खेल के प्रति, जवानी में थोड़ा मोह होता है कमाई के प्रति, लेकिन बुढ़ापे में तो इतने मोह पड़ जाते हैं हद से ज्यादा। बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों में
बेटे की पढ़ाई में, बेटे के बेटों की पढ़ाई में उसको ये दुख है, बेटी के संतान नहीं हुई, मेरी बेटी ऐसी हो गई, मेरा बेटा ऐसा हो गया, मेरा नाती ऐसा हो गया, नाती चल नहीं सकता, बेटा नाती देख नहीं। अरे तेरा राम भला। जितना बड़ा परिवार बढ़ता चला जाता है उतनी मोह बढ़ती चली जाती है। तो बुढ़ापे में भजन कहां से होगा? बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। होगा क्या बुढ़ापे में भजन? और बुढ़ापे में भजन तब तक नहीं हो सकता जब तक आप बचपन से आदत न डालो। बुढ़ापे में सीधे आपको बीकॉम में पढ़ने के लिए कह दिया जाए, बचपन से कभी कलम न पकड़ी, और बुढ़ापे में कह दिया जाए चलो बीकॉम करो, करोगे? जवाब दो, क्यों नहीं कर सकते? अपने कार्य को अपने आप करा लेता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुना है ना? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो मेरा मतलब है सीधा सा, समझ लीजिए मेरे सिद्धांत को, कि जो उम्र को देखते हैं कि आगे उम्र आएगी तब भजन करेंगे, वो गलत है। उम्र आज अभी इसी समय से सीखिए। जिस उम्र में हो, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा, जिस उम्र में हो अभी से सीखो और अभी से भगवान को पाने की कोशिश करो।